आइए आज हम लोग फिर कक्षा 11 की सामान्य हिंदी में सूरदास के जो पद हैं उनमें जो भ्रमर गीत खंड चल रहा है, आज उसका 9वां भ्रमर गीत का 9वां पद हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। बच्चों, एक बात आप समझ लीजिए पढ़ने के पहले कि ये जो पद पढ़ने आप जा रहे हैं ये सूरदास का दृष्टिकूट पद है, दृष्टिकूट पद। और इनकी एक रचना साहित्य लहरी रचना में कुल 118 दृष्टिकूट पद सूरदास के संग्रहित हैं। उन्हीं 118 पदों में से आपके पाठ्यक्रम में ये पद संख्या 9 रखा गया है। आप इसको इस तरह और समझ लें कि सूरदास के कुछ पद तो इतने सरल हैं कि बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उनके अर्थों को अच्छी तरह समझ सकता है, लेकिन सूरदास के जो दृष्टिकूट पद हैं इनमें सूरदास के पांडित्य का प्रदर्शन हुआ है। और ये इतने आप समझिए कि दुरूह पद हैं कि अच्छे अच्छे विद्वान भी इन पदों का अर्थ निकालने में अपने को कभी कभी अक्षम भी पाते हैं। उन्हीं में से एक ये पद है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि अभी आप पढ़ेंगे इसको तो आपको एक बार में ये पद समझ में नहीं आएगा। इसमें पूरी की पूरी एक गणित है, पूरा सवाल है गणित का, किस प्रकार से सूरदास जी ने व्यक्त किया है उसको आप समझिए। कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरध अवध बदी हमसो हरिहार चली जात। शशि रिपु बरस सूर रिपु जुगबर हर रिपु कीन्हो घात। मघ पंचक लई गयो सांवरे ताते अति कुलात। नखद बेद जोर अरध कर सोई बनत अबखात। सूरदास बस भई विरह के कर्मी जय पश्चात। कहत कत परदेसी की बात। उद्धव जी, प्रसंग सुन लीजिए। उद्धव जी गोपिकाओं के पास पहुंच गए हैं और भगवान श्री कृष्ण की वार्ता शुरू करते हैं गोपिकाओं से। तो गोपिकाएं बीच में ही उनकी बात को काट करके अपनी बात प्रस्तुत करने जा रही हैं। कहती क्या है कि कहत कत, अनुप्रास अलंकार मिल गया आपको। कहत कत का कहत कत परदेसी की बात। कहत माने कहते हो, कत माने क्यों, परदेसी की बात, परदेसी आदमी की बात क्यों करते हो उद्धव जी। कौन कह रही है? गोपिकाएं। परदेसी आदमी कौन होता है भाई? जो अपने देश से चला जाए दूसरी जगह रहना शुरू कर दे वो परदेसी हो गया। अब इस समय श्री कृष्ण जो हैं गोपिकाओं के लिए परदेसी हैं, क्योंकि वो ब्रज को छोड़ करके चले गए हैं मथुरा, तो इनके लिए परदेसी हो गए। उद्धव जी आए हुए हैं गोपिकाओं से, जब श्री कृष्ण की बात शुरू करते हैं तो गोपिकाएं कहती हैं कि अरे उद्धव जी परदेसी की बात क्यों करते हो। कहत कत परदेसी की बात, परदेसी की बात क्यों कहते हो? क्योंकि अमूमन ऐसा माना जाता है ना कि परदेसी आदमी विश्वसनीय नहीं होते हैं, परदेसी आदमी की बात में बहुत ज्यादा दम नहीं होती है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो वही कह रहे हैं कि परदेसी की बात क्यों कहते हो। क्यों भाई? आगे बता रहे हैं। मंदिर अरध अवध बदी हमसो हरि आहार चली जा। बच्चों, श्री कृष्ण जब मथुरा जा रहे थे, एक अलग प्रसंग बता रहा हूं हट करके, तो गोपिकाओं ने घेर करके इनसे विदाई के समय पूछा था कि प्रभु बताइए आप कब वापस आएंगे फिर यहाँ ब्रज में। तो उन्होंने एक वादा किया था गोपिकाओं से कि आप लोग घबराइए नहीं, मैं 15 दिन में वापस आ जाऊंगा मथुरा से। तो 15 दिन की आस लगाए लगाए उन्हीं की प्रतीक्षा में गोपिकाओं का पूरा जीवन बीत गया, श्री कृष्ण आए नहीं। तो उसी
वायदा पर अविश्वास प्रकट कर रही हैं गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण के ऊपर उद्धव जी से। वैसे इनके मथुरा से वापस आने की अवधि में भी बड़ा विभेद है। एक जगह मिलता है पढ़ने को कि श्री कृष्ण ने तीसरे दिन वापस आने का वादा किया था। परसों गोपिकाओं ने जब पूछा था कि भगवान कब आएंगे, तो इन्होंने कहा था कि मैं परसों आ जाऊंगा। परसों को बिताए दियो बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। परसों कहा था इन्होंने। अपने अपने ढंग से कवियों ने इसका उल्लेख किया है। सूरदास जी ने 15 दिन का वादा प्रस्तुत किया है अपने पद में। तो गोपिकाएं, अब आ जाइए फिर विषय पर। गोपिकाएं कहती हैं, उद्धव जी परदेसी की बात क्यों करते हो? मंदिर अरध अवध बदि हमसो। मंदिर, अब आप जो है समझिए थोड़ा। मंदिर, मंदिर माने होता है घर, अरध माने होता है, अरध माने आधा, घर का आधा, उसको क्या बोलते हैं गांव देहात में? पक्खा। पक्खा। अपने बड़े बुजुर्गों से आप पूछेंगे कि पक्खा क्या होता है, तो घर का एक अंश होता है, एक कोना होता है, एक भाग होता है। तो इसीलिए मंदिर अरध को जो है, इसको पूरे का पूरा अर्थ हो गया मंदिर माने घर। अगर आप विश्लेषण करके इसका अध्ययन करेंगे, मंदिर माने घर, अरध माने आधा, घर का आधा, अर्थात अब अर्थ निकालेंगे, अर्थात पक्खा। पक्खा बोलते हैं उसको। अब पक्खा तो उसमें है, तद्भव में है, इसका तत्सम बनाइए पाख। पक्खा का हो गया, पक्खा से बना पाख। पाख का तत्सम लाइए पक्ष। पाख का तत्सम पक्ष, और पक्ष का अर्थ निकाल लीजिए 15 दिन। ये देखिए, तब आप समझ पाएंगे। मैं आपको इस एक एक शब्द के पूरा विश्लेषण के साथ बता रहा हूं, ताकि आपके मन में दिमाग में कहीं संदेह ना हो। मंदिर अरध को अगर आप सीधा कहना चाहें, मंदिर अरध माने 15 दिन। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि 15 दिन कैसे आपने 15 दिन कह दिया इसको, मंदिर अर्थ को आपने 15 दिन किस आधार पर बताइए, हमको समझाइए, तो आप नहीं समझा पाएंगे। मैं आपको समझा रहा हूँ। आप बताएंगे कि मंदिर माने होता है घर, अरध माने होता है आधा, घर का आधा भाग उसको बोला जाता है पक्खा। पक्खा से पाख बनता है। गांव में कहते हैं कौन सा पाख चल रहा, महीने में 2 पाख होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। तो पाख का तत्सम रूप होता है पक्ष, बोलते हैं। पक्ष माने 15 दिन। एक महीने में कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। तो एक पक्ष में कितने दिन होते हैं? 15 दिन के। 15 दिन के 2 पक्ष होते हैं, तो 15 दिन। ये पूरे का अर्थ अब आया। मंदिर अरध माने होता है 15 दिन। ये मंदिर अरध माने 15 दिन। ये अब आप समझ गए होंगे। मंदिर अरध, श्री कृष्ण ने मंदिर अरध 15 दिन के वध माने हमसे वादा, वध माने वादा किया था हमसे। उन्होंने मंदिर अरध अवधि माने समय, अवधि माने 15 दिन के समय का वध माने वादा किया था श्री कृष्ण ने। कौन कह रही है? गोपिकाएं। और हरि हार चली जात। अब फिर समझिए, चला गया कितना? हरि। हरि माने होता है शेर या सिंह कह लीजिए, शेर वही है। और आहार, आहार माने भोजन। शेर का भोजन, शेर का भोजन क्या होता है बच्चों? इसका अर्थ निकालिए मांस। मांस से बना मास, मास से बना महीना। समझा? गोपिकाएं कहती हैं कि मंदिर अरध का तो वादा हमसे उन्होंने किया था, अर्थात 15 दिन का वादा किया था। और चली जात माने चले गए, बीत गए कितने दिन? हरि आहार बीत गए। अब इसका विश्लेषण करके आप जब अध्ययन करेंगे, तो हरि माने होता है शेर, शेर का आहार माने भोजन। भोजन शेर क्या करता है? मांस खाता है शेर। मांस से बना मास, और मास से बना महीना, अर्थात महीना चला गया, पूरा बीत गया। उन्होंने हमसे वादा किया था 15 दिन का, और पूरा का पूरा 1 महीना बीत गया। उद्धव जी तो परदेसी की बात क्यों करते हैं? संभवतः आप
कुछ समझ रहे होंगे, मैं विश्लेषण करके इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा आइए, अब इसके बाद मंदिर अवधपति हमसो हरिहार चली जात, उन्होंने हमसे 15 दिन का वादा किया था वापस आने के लिए, और पूरा का पूरा 1 महीना चला गया, बीत गया। शशि रिपु, शशि माने होता है चंद्रमा, रिपु चंद्रमा का, रिपु माने दुश्मन। कौन होता है चंद्रमा का दुश्मन? दिन। दिन में चंद्रमा का कोई अर्थ नहीं रहता, चंद्रमा बेकार हो जाता है, दिन में चंद्रमा की कोई शोभा नहीं दिखाई पड़ती। दिन जो है वो चंद्रमा का दुश्मन है। शशि रिपु और सूर्य रिपु, सूर्य रिपु, और सूर्य का दुश्मन कौन होती है? रात। रात में सूर्य दिखाई नहीं पड़ता है, सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो सूर्य रिपु माने, सूर्य का रिपु माने शत्रु होता है रात। तो शशि रिपु माने दिन हमारे लिए, और सूर्य रिपु और रात हमारे लिए क्या हो रहे हैं? शशि रिपु वर्ष, वर्ष माने वर्ष के समान, वर्ष माने वर्ष, एक एक दिन एक एक वर्ष के समान बीत रहा है, और रात जो है युग, युग के समान। युग माने युग, युग से युग बना, वर्ष से वर्ष बना, सब तत्सम में आ रहे हैं। शशि रिपु वर्ष, शशि रिपु माने दिन, सूर्य का शत्रु अर्थात दिन हमारे लिए वर्ष के समान, और सूर्य रिपु सूर्य का शत्रु अर्थात रात हमारे समान, युग के समान बीत रही है, हैं? युग भर ये हमारे लिए। गोपिकाएं कहती है उद्धव जी से कि उद्धव जी, शशि रिपु अर्थात दिन हमारे लिए वर्ष के समान, सूर्य रिपु अर्थात रात हमारे लिए युग के समान बीत रही है। इसके बाद हर रिपु, हर रिपु, हर रिपु, हर माने शंकर का, शंकर का, रिपु माने शत्रु। आप जान गए होंगे शंकर का शत्रु कौन है? कामदेव। कामदेव जी, शंकर जी की बड़ी दुश्मनी है कामदेव जी में और शंकर जी में, पटरी नहीं खाती। तो हर रिपु, शंकर का शत्रु अर्थात कामदेव ने की इन्हें घात, हमारे ऊपर घात कर दिया है। कामदेव जी ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया है, अर्थात कामदेव जी ने उनके न रहने से, श्री कृष्ण के न रहने से कामदेव जी ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है, अर्थात कामदेव जी का प्रभाव हमारे ऊपर बढ़ गया है। समझिए बच्चों कि उद्धव जी परदेसी की बात को क्यों करते हो? क्योंकि उन्होंने हमसे 15 दिन का वादा किया था, पूरा 1 महीना बीत गया। उद्धव जी हमारे लिए दिन जो है वर्ष के समान बीत रहा है, रात हमारे लिए युग के समान बीत रही है, और उसके बाद शंकर के शत्रु अर्थात कामदेव ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया है, घात कर दिया है। ये हुआ, गोपिकाएं सब कह रही हैं। इसके बाद देखिए, समझिएगा इसको, बहुत कठिन सूरदास का दृष्टिकूट पद है। अच्छे अच्छे धुरंधर जो है इसको पढ़ाने में और समझने में, समझाने में कहीं कहीं धोखा खा जाते हैं और संतुष्ट नहीं कर पाते, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप अच्छी तरह इसको समझ लें। और इसके बाद मघ पंचक लई गए सामने, मघ पंचक, समझिए। अब नक्षत्र में आ जाइए। एक नक्षत्र होता है हमारे ज्योतिष शास्त्र में, आपके गांव में, आपके घरों में लोग बात क्या करते हैं, कौन सा नक्षत्र चल रहा है इस समय। एक मघा होता है, नक्षत्र होते हैं 27, कितने होते हैं नक्षत्र? 27। एक मघा होता है, मघा से 5वां नक्षत्र गिन लीजिए आप, कौन पड़ता है? मघा से, मघा, पूर्वा, उत्तरा, हस्त, और 5वां आ गया चित्रा। ये चित्रा, ये इस पर फोकस कर रहे हैं, इस पर चित्रा। मघ पंचक लई गए सांवरो, मघा से 5वां अर्थात चित्रा। चित्रा का मतलब चित्त, चित्त का मतलब मन। हमारे मन को सांवरो माने श्री कृष्ण लेकर चले गए। कौन कहती हैं? गोपिकाएं। समझिएगा बच्चों, मघ पंचक माने मघा से आप 5वां नक्षत्र गिनिए, मघा, पूर्वा, उत्तरा, हस्त और चित्रा। चित्रा अर्थात चित्त, चित्त से बना
मन, तो हमारे मन को सांवरों लेकर के चले गए। मघ पंचक को आप इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये कहेंगे कि मघा से 5वां नक्षत्र अर्थात चित्रा, और चित्रा अर्थात चित्त या मन को श्री कृष्ण सांवरों माने श्री कृष्ण लेकर के चले गए। गोपिकाएं कौन किससे कहती है? उद्धव जी से कहती हैं। ताते अति अकुलात, ताते माने इसीलिए हम लोग अति माने बहुत, अकुलात माने व्याकुल हो रही हैं, क्योंकि हमारे मन को लेकर के चले गए। इसके पहले के प्रसंगों में आप लोगों ने पढ़ा भी है। वो जब उद्धव जी उनसे गोपिकाओं से श्री कृष्ण को छोड़ करके निर्गुण की उपासना की बात करते हैं, तो गोपिकाएं उनको ही मन के विषय में बताती हैं। आप लोगों को याद होगा कि कहती हैं कि उद्धव मन न भये 10-20, उद्धव मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। उद्धव जी 10-20 मन तो होते नहीं, एक मन था हमारा, वो श्याम के साथ चला गया मथुरा, अब तुम्हारे भगवान की कौन पूजा करेगी। आपको बता रहा हूँ जानकारी ज्ञान के लिए, फिर इसको आपको लिखना नहीं इसमें व्याख्या में। तो गोपिकाएं कहती है मघ पंचक ले गए और मघा नक्षत्र से 5वां नक्षत्र अर्थात चित्रा, चित्त या मन को श्री कृष्ण लेकर चले गए हैं, इसीलिए हम बहुत अकुलात्मा ने व्याकुल हो रही। फिर इसके बाद नखत वेद ग्रह जोर अर्थ करी। नखत बच्चों देखो, नखत वही नक्षत्र है, नखत वेद ग्रह। नखत कितने होते हैं बच्चों? 27। वेद कितने होते हैं? 4। ग्रह कितने होते हैं? 9। इनको जोड़ कर माने जोड़ो, 27 4 31, 31 9 40। अर्ध करी, इसका आधा करो, 40 का आधा होता है बराबर 20। 20 का मतलब 20 से बना है 20, 20 20 सोई बनत अब खात। हम लोग अब 20 खा रही हैं। देखिए कहां से कहां मार दिया। नखत वेद ग्रह जोर अर्ध कर, नक्षत्र 27 वेद 4 ग्रह 9 को जोड़ करके अर्ध माने आधा करो, और जो आ रहा है वही अब हम खा रही हैं। सोई बनत वही बनता है, खाते हमसे अब। वो भी कहें कह रही है, अर्थात 27 4 31 9 40 का आधा 20, 20 अर्थात 20 से 20 बना है। हम लोग अब 20 खा रही हैं। कौन कहती है? गोपिकाएं कहती हैं कि उद्धव जी 27 नक्षत्र वेद और ग्रह को जोड़ने के बाद आधा करो, और जो आता है 20 अर्थात 20 ही हम लोग खा रही हैं। फिर सूरदास बस भाई बिरह के कर मीजे पश्चात। सूरदास जी कह रहे हैं, गोपिकाएं कहती हैं कि हम लोग बिरह के बस में हो गई हैं। अब कर माने हाथ को मीज रही हैं, और पश्चात माने पश्चाताप कर रही हैं कि हमने श्री कृष्ण से क्यों प्रेम किया। इस बात पर ये पश्चाताप कर रही हैं, हाथ मीज रही हैं, क्योंकि श्री कृष्ण आए नहीं हैं। वादा खिलाफी उन्होंने कर दिया है, अपने वादा पर खड़े नहीं उतरे हैं, और एक प्रकार से उन्होंने बेवफाई किया हमारे साथ। हम लोग हाथ मीज रही हैं, पश्चाताप कर रही हैं कि कहां से हमने श्री कृष्ण से प्रेम किया। तो संभवतः आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं। गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि उद्धव जी परदेसी की बात को क्यों कहते हो? क्योंकि उन्होंने हमसे 15 दिन का वादा किया था, और पूरा 1 महीना बीत गया। उनके न रहने से हमारे लिए दिन जो है वो वर्ष के समान, और रात जो है युग के समान बीत रही है। इसके बावजूद शंकर के शत्रु अर्थात कामदेव ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया है। फिर मघ पंचक ले गए और मघा नक्षत्र से 5वां अर्थात चित्रा, चित्त या मन को सांवरो श्री कृष्ण लेकर चले गए हैं, इसीलिए हम लोग बहुत व्याकुल हैं। नक्षत्र वेद और ग्रह सबको जोड़कर आधा करो, और जो आता है 20 अर्थात 20 ही हम लोग अब खा रही हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि हम लोग जो है विरह के बस में हो गई हैं, अब हाथ मीज रही हैं और पश्चाताप कर रही हैं कि हमने श्री कृष्ण से प्रेम क्यों किया। बच्चों ये आपको इसका लिखना है पूरा व्याख्या सहित, इसी तरह समझने, और जब आप मुझे मिलेंगे तो आपको मुझे इसी तरह मुझको समझाना पड़ेगा आपको कि जो पूरी गणितीय भाषा में जो लिखा गया दृष्टिकोण पर, इसको आपको इस तरह हमको बताना है। वैसे रूपक अलंकार का जम के प्रयोग हुआ है, अनुप्रास भी इसमें मिल रहा है, और लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति है बच्चों, भाषा ब्रज है, छंद गे पद है,
मुक्तक शैली है, इसको आप लोग कर लीजिएगा।